नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा हमारे घर पर आती हैं, तो हम अपनी तरफ से जो हमसे बन पड़ता है हम उनकी पूजा आराधना करते हैं और उसी पूजा आराधना में हवन सामग्री का उपयोग किया जाता है, जिससे हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है। और कहा जाता है कि हवन सामग्री के द्वारा देवी देवताओं को भोग अर्पित किया जाता है। तो इसलिए उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जिससे कि हम हवन सामग्री में डालकर अपने देवी देवताओं को प्रसन्न कर सके। तो जो हवन करा जाता है ना, उससे हमारे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। और एक हवन तो होता है कि जैसे पंडित जी करते हैं किसी कथा में या उद्यापन में, तो पंडित जी अपने आप ही उसमें सारा सामान मिला लेते हैं, लेकिन घरों में हम छोटी मात्रा में हवन करते हैं, लेकिन हवन सामग्री तो उसके लिए भी चाहिए होती है। इसलिए हवन सामग्री में हम ऐसा क्या मिलाएं, इसके लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। पहली बार तो जब हमें टाइम नहीं होता है तो हम बाज़ार से इस तरह के सामग्री के कप ला सकते हैं और अपने घर में जलाकर अपने घर के वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। तो इसमें लोबान, कपूर और गूगल आदि सामग्री इसमें मिली होती है, तो जिससे कि बहुत अच्छी सुगंध होती है और घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। मार्केट से हम जो हवन सामग्री के पैकेट लाते हैं वह इस तरीके के मिलते हैं। तो जैसे ये गत्ते के डिब्बे में है, हरि दर्शन की है, और ये मार्केट से हवन सामग्री है इस तरह की। पहले मैं भी इसी तरह की हवन सामग्री का पैकेट लाके, और जब हम नवरात्रों में पूजा करते थे तो हमें पता ही नहीं था कि इसमें कुछ चीज़ें हमें मिलानी भी चाहिए। लेकिन अब जैसे जैसे समय बदलता जाता है तो हमें कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। तो इसी तरह से मैं अब की बार इस तरह से जो पॉलीथीन में पैकेट में हवन सामग्री आती है, यही वाली मैं हवन सामग्री लेके आई हूँ। और इसमें मैंने कुछ सामग्री मिक्स करी है जिससे कि हमारे घर का वातावरण भी शुद्ध हो और हवन में आहुति भी अच्छे से पहुँचे। अष्टमी नवमी वाले दिन तो हर कोई अपने घर में हवन करता है। तो इसमें हवन सामग्री में हम क्या सामग्री मिलाते हैं, हवन सामग्री में आम की लकड़ी, तना, पत्ता, पीपल का तना और छाल, बेल, नीम, पलास, गूलर की छाल, चंदन की लकड़ी, अश्वगंधा, ब्राह्मी मुलेठी की जड़, कपूर, तिल, चावल, लौंग, गाय का घी, गूगल, लोबान, इलायची, शक्कर और जौ। इसके अलावा एक सूखा नारियल या गोला, कलावा या लाल रंग का कपड़ा और एक हवन कुंड इत्यादि सामान ये प्रयोग होता है। लेकिन इसमें से जो कुछ सामान है हम आराम से अवेलेबल हो जाता है हमें, और कुछ सामान हमें नहीं हो पाता है। तो जो बाज़ार से बनी बनाई हवन सामग्री होती है तो उसमें आम की लकड़ी की जो छाल होती है वो, और ये पत्ते वगैरह, इसका जो बुरादा आता है वो आता है पैकेट में। तो ये सभी प्रकार की लकड़ी और फूलों वगैरह का बुरादा सा है, तो ये सब आता है। और मैंने जो घर में उपलब्ध आराम से हो जाते हैं उनमें मैंने ये सामग्री ले ली है। इसमें मैंने मखाने लिए हैं, गुड़ का चूरा लिया है, चावल लिए हैं, भूरा लिया है, शहद है और थोड़ा नारियल का बुरादा, काजू बादाम और इलायची, लौंग, और ये थोड़ा मैंने लोबान और गूगल लिया है। और तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें आसानी से अवेलेबल हो जाती है। और हवन के लिए जब भी आप घी लेना तो गाय का शुद्ध देसी घी का ही उपयोग कीजिए। वैसे तो मार्केट में जो घी आता है वो थोड़ा अलग होता है, आप जानते ही हो। तो आप ये अपनी सामर्थ्य के अनुसार लीजिएगा, चाहे चीज़ थोड़ी ले लीजिए पर अच्छी ले लीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, ये सारी सामग्री को आप एकत्रित कर लीजिए। और इसमें तिल, जौ और सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं, काले तिल भी, आप जैसी सामर्थ्य हो आपके उसके अनुसार। कहा जाता है कि लौंग अगर नहीं भी डालो तो लौंग बतासा हम अलग से चढ़ाते हैं देवी माँ को, लेकिन जब गायत्री मंत्र का हवन किया जाता है तो उसमें लौंग नहीं चढ़ाई जाती है। तो इसलिए अगर आप गायत्री मंत्र वगैरह से हवन करते हो तो उसमें लौंग ना डालें। तो ये जो सारी सामग्री है जो आपके पास उपलब्ध हो, आप उनको उपयोग करके ये घर में हवन सामग्री अच्छे से बना सकते हैं। ये हवन सामग्री में एक फूल सा निकला है, ये मुझे लगता है शायद काला जायफल है।
और ये लोबान और गूगल मैंने इसमें मिला दिया है, और शहद मेरे पास इतनी ही मात्रा में था तो थोड़ी मात्रा में मैंने इसमें शहद मिला दिया है। और इसमें जो भी सामग्री डाले ना, आप उन्हें अच्छे से साफ़ कर लीजिए ताकि उसमें कोई कीड़ा वगैरह ना हो कि भी हवन करते वक्त वो आहुति में चला जाए। तो इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिश्रण बनाना है, और जो कपूर है उसको भी फोड़ लेंगे, और इस तरह से आप सारी हवन सामग्री को मिलाकर किसी एयर टाइट कंटेनर में रख ले, और ये आपकी कम से कम 5-6 महीने तक भी ठीक रहेगी। अगर आप चाहें तो जैसे जो मैंने पैकेट वाली सामग्री ली थी उसकी आधी सामग्री बना ले, और फिर जब वो ख़त्म हो जाए तब उसमें और इस तरह से चीज़ें ऐड कर बना लें। तो क्योंकि इसमें जैसे चावल, तिल और ऐसी कुछ चीज़ें होती है ना, तो हो सकता है कि उसमें कीड़े वगैरह भी पड़ सकते हैं। तो ऐसी थोड़ी मात्रा में पूरी तैयार करें। जो मार्केट से आती है वो पूरी तरह से लकड़ी और सूखी लकड़ी वगैरह से, फूलों से बनी हुई होती है, तो उसमें ऐसा कुछ विधान नहीं होता। और जब भी आहुति दें इस तरह से 3 उंगलियों से दें। और घर में जब भी हमें पूजा करनी होती है दिवाली पे या नवरात्रों में, तो आप इस तरह हवन सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, और कुछ मात्राओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप पूजा करो तभी आप इस हवन सामग्री का उपयोग करो, बल्कि आप अपने घर में इस तरह से एक कंडी लेकर और उसमें इस तरह की हवन सामग्री डालकर, और जो उसका धुआं निकलता है उससे भी पूरा घर का वातावरण अच्छा शुद्ध हो जाता है। तो आप उस तरह से एक धूनी के रूप में भी इस हवन सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि हवन सामग्री में कुछ औषधियों का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन उन औषधियों के बारे में हमें जानकारी है, ना हमें ये पता है कि ये किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जैसे औषधियाँ होती हैं, तो वो कुछ औषधियाँ होती हैं वो विशेष पूजा के लिए उपयोग की जाती हैं। जैसे कि बेलपत्र है, वो शिव जी के व्रत में कोई हवन है तो उसमें उपयोग किया जाएगा। और काले तिल हैं तो वो किसी हवन में ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो इस तरह से कुछ औषधियाँ होती हैं, लेकिन जब हम उनके बारे में जानकारी है ही नहीं, तो हमें सिर्फ नॉर्मली ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उन्हीं को ऐड करना चाहिए जब तक हमें जानकारी ना हो। लेकिन अगर फिर भी कोई औषधियाँ उसमें यूज करना चाहते हैं, तो आजकल औषधियों के पैकेट भी मिलते हैं जो कि पंसारी की दुकान पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो वो इन हवन सामग्रियों में ऐड कर सकते हैं अपने घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए। और नहीं तो ये जो हमने हवन सामग्री बनाई है ये भी काफ़ी अच्छी और शुद्ध होती है। तो अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो औषधियाँ होती हैं उनमें कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ शामिल होती हैं, तो उनके लिए मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।